तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज टॉपिक 12th केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड जो चल रहा था आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन, उसमें टॉपिक दो कवर करेंगे आज। इसमें इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है वो आज के वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है वो आज के वीडियो में हम पहले सीखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोड सीखने के बाद इलेक्ट्रोड विभव और इसके बाद विद्युत अपघटन क्या होता है, फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम, ये सभी धीरे धीरे आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोड क्या होता है। जैसे हम कोई अगर एक सेल लेते हैं, अर्ध सेल यानी केवल एक सेल लें, मतलब सेल क्या, एक ले सेल, एक विद्युत अपघट लें और उसमें बीच में एक छड़ डुबा दें। ठीक है, एक विद्युत अपघट लें और उसमें एक छड़ डुबा दें। ठीक है, तो जो डूबी हुई छड़ होगी वो इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। मान लीजिए जो विद्युत अपघट है वो जिंक सल्फेट का है, ZnSO4, और जो आपकी जो छड़ है वो जिंक की है, Zn यानी जिंक की है। ठीक है, तो ये जो बचेगा, ये जो बीच में छड़ लगी है, उसी को हम कह देते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड और जो अपने लवण के विलयन में डूबी हुई है। तो इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन ऐसे होगी, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है। मतलब क्योंकि जो धातु किसकी है, जिंक की है, और जिंक सल्फेट का ही विलयन है। यानी जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ आवेशित हो जाती है। इस आवेशित छड़ को ही हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है। तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे, जब किसी धातु की छड़ को जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ आवेशित हो जाती है। इस आवेशित यानी जो आवेश उत्पन्न हो जाएगा जिस धातु पर, उस आवेशित छड़ को ही हम क्या, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो धातु की छड़ है वो क्या है, इलेक्ट्रोड है। ठीक है, और जो उसका लवण का विलयन क्या है, जिंक सल्फेट का विलयन है। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो इलेक्ट्रोड है, केवल एक इलेक्ट्रोड लगाया है और अलग विद्युत अपघट्य में डूबा है, तो इसे हम अर्ध सेल भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, अर्ध सेल। तो लिखेंगे इसे अर्ध सेल भी कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इलेक्ट्रोड है। तो जो इलेक्ट्रोड है उसे हम अर्ध सेल भी कहते हैं।
डेफिनेशन क्या है इसकी, जैसे ये विद्युत अपघट्य है और ये उसके लवण का विलयन है, यानी जिंक की छड़ है तो जिंक सल्फेट का विलयन है। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ आवेशित हो जाती है। इस आवेशित छड़ को ही हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन समझ में आई आपको? तो इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन लिखोगे जल्दी से, फिर हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोड विभव लिख लिया। ठीक है, चलिए अब इलेक्ट्रोड विभव आपको समझाते हैं। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव। चलिए इंग्लिश भी लिख देता हूं इसकी। इलेक्ट्रोड विभव को बोलते हैं पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? ई से डिनोट करेंगे। तो हम इसको ही ले लेते हैं, यानी अगली बार हमने जिंक लिया था, अब की बार कॉपर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये विद्युत अपघट्य बनाएंगे और उसमें एक छड़ को डुबाएंगे। ठीक है, छड़ को डुबाएंगे, यहाँ तक विद्युत अपघट्य भरा हुआ है। ठीक है, विद्युत अपघट्य भरा हुआ है और जो छड़ हम डुबाएंगे इस बार हम कॉपर की छड़ डुबा रहे हैं, यानी क्या है? Cu यानी कॉपर। तो ये लवण का विलयन किसका हो जाएगा? कॉपर सल्फेट का विलयन हो जाएगा। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, अब जब हम इस पर यानी वही लिखेंगे, डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सेम टू सेम वही हो जाएगी, बस आवेश को हम ई से लिख देंगे। यानी जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, या धातु की सतह पर यानी धातु की छड़ की सतह पर एक आवेश या विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जब किसी धातु की छड़ को लिखेंगे, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ की सतह पर मतलब किनारे पर, सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है और उस विभव को ही हम उस विभव को ही इलेक्ट्रोड विभव को ही हम क्या? इलेक्ट्रोड विभव ई कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव ई कहते हैं। समझ में आ गया?
डेफिनेशन समझ में आई आपको? ठीक है, ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। और इसमें एक चीज़ छूट गई है इलेक्ट्रोड में। जैसे ये इलेक्ट्रोड है, इसको क्या हम अर्ध सेल भी कहते हैं, अर्ध सेल कहते हैं। और इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। एक एनोड होता है, एनोड और कैथोड दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोड विभव भी दो प्रकार का होता है। तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रोड यानी इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का, इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है। इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है, यानी अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव दो प्रकार का होता है। पहला होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव। और दूसरा होता है अपचयन विभव। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है वो आपको जब एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा, जैसे में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। तो आज की वीडियो में आपने इलेक्ट्रोड क्या होता है वो सही से सीख लिया, यानी ये पहला टॉपिक हो गया और ये दूसरा टॉपिक हो गया, यानी इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव दोनों टॉपिक आपने अच्छे से सीखे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी, यानी इसमें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव ये क्या होता है वो कल के वीडियो में सीखोगे। और उसके बाद विद्युत अपघटन या फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम, फिर उसके बाद सेल शुरू कर देंगे और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट करिए इसे या लिख लीजिए, कल की वीडियो में आपको समझाते हैं बेहतर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगी।